तो यहाँ पर ये LG स्प्लिट AC का एक दूसरा भाग होने वाला है। और चलिए इसके बारे में हम सीख लेते हैं कि इसकी वायरिंग और ये इसका जो है पाइपिंग के बारे में, और इसको खोल करके हम इंडोर को भी खोलेंगे और आउटडोर को भी खोलेंगे। तो चलिए हम सीख लेते हैं कि किस तरह से ये काम करता है और किस तरह से इसके अंदर जो है स्पेयर पार्ट लगे हुए हैं और इसकी वायरिंग कैसे की जाती है। ये दूसरा पार्ट होने वाला, पार्ट बाय पार्ट करके। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है, जो कि अनइंस्टॉल करके यहाँ पर रखा गया है, किस तरह से अनइंस्टॉल किया जाता है और इसका फुल प्रोसेस क्या होता है, आप उस वीडियो को फर्स्ट पार्ट में इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आई बटन में भी फ्लैश हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट करके हम समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं कंप्लीट डिटेल्स में। अगर एक चीज़ मैं बता दूं, अगर एक AC को अगर आप समझ जाते हैं ना, तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। कोई भी AC को आप आसानी से समझ पाएंगे। ये नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर है। इसके इंडोर में भी एक स्लिप चिपका होता है, जो कि इसका मॉडल नंबर, ये इसका सब कुछ लिखा होता है, जो कि मैं नज़दीक में करके दिखा दूं, या तो नज़दीक में नहीं, मैं आपको एक वीडियो क्लिप है साइड में चल रहा होगा, उसको देखिए, ये मॉडल नंबर वहाँ पर दिख जाएगा। और इसमें जो भी लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं 220 वोल्टेज पे ये काम करेगा। मैं इससे पहले भी बताया हूँ कई वीडियो में कि कोई भी एयर कंडीशनर 220 से कम वोल्टेज रहता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। 200 वोल्ट से अगर होता है तो कम, यहाँ पर एम्पियर भी लिखा हुआ है, 14 एम्पियर से लेकर के 14-5 एम्पियर लेगा ये, और वाट भी लिखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर करंट एम्पियर 16 एम्पियर यहाँ पर, यानी कि 16 एम्पियर तक ये लास्ट जाएगा, 14 एम्पियर नॉर्मल लिखा हुआ है। और रेफ्रिजरेंट की बात करें तो R22 और 2.5 किलो, यहाँ पर 2.5 किलो यहाँ पर लिखा हुआ है, 2.50 किलो, तो 2.5 किलो रेफ्रिजरेंट जाएगा, क्योंकि ये 3.25 टन का AC है। मैं बताया था, कल की वीडियो में बताया हूँ डिटेल्स में कि टन कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसमें जो है BTU भी लिखा हुआ है, लगभग 34,000 BTU के अराउंड में लिखा हुआ है। मॉडल नंबर इसमें है, ये देखिए, यस 32 है, 32,000 BTU है ये। तो कल मैं वीडियो में दिखाया था, और उसको डिवाइड कैसे किया जाता है BTU में, वो भी मैं बताया हूँ। तो चलिए हम पहले इंडोर से शुरू करते हैं। तो इंडोर को पहले हम देखिए, ऊपर तो अभी ये खोलेंगे तो ये नहीं दिख रहा है अभी, मैं तो नीचे रखूँगा तब मैं दिखाऊँगा। उससे पहले मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको, इसको पलट करके यहाँ पर देखिए, इसके बैक साइड में, थोड़ा सा मैं कैमरा ऊपर कर दूँ, इसके बैक साइड में जो है, यहाँ पर जो अगर इस साइड में आएंगे तो इस साइड में जो है ये लगा हुआ है वाटर ड्रेन का आउटलेट पाइप। ये हर एक AC में लगा होता है, ये पाइप अलग से ज्वाइंट किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो है कंपनी इतना पाइप देती है छोटा सा, तो ये पाइप अलग से ज्वाइंट किया गया है। ये ड्रेन लाइन का एक साइड में होता है, चाहे तो इस साइड में निकालें या तो इस साइड में निकालें, दोनों साइड में होता है। लेकिन एक साइड में ब्लॉक करने का ऑप्शन होता है कि एक साइड से अगर निकाल रहे हैं तो दूसरी साइड में ब्लॉक कर दिया जाए। तो एक साइड से निकाला गया है और उस साइड में ब्लॉक किया गया है, ये हो गया बैक साइड में। और इसका जो है कॉपर पाइप, ये इसमें छोटा सा कॉपर पाइप ऑलरेडी कंपनी लगा करके देती है, जो कि एक सक्शन लाइन का है और एक लिक्विड लाइन का है। और यहाँ पर स्प्रिंग लगा होता है, मैं यहाँ से काट के दिखाऊँ थोड़ा सा। यहाँ पर कंपनी स्प्रिंग लगा करके इसलिए देती है, ये देखिए। अब मैं नज़दीक में करके दिखाऊँ इसका क्या रीज़न क्या होता है और क्यों कंपनी लगा करके देती है। देखिए यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है, ये सक्शन लाइन में भी और डिस्चार्ज लाइन में भी स्प्रिंग लगा हुआ है। अभी स्प्रिंग क्यों देती है पता है? क्योंकि कभी कभी जब हम इंडोर को फिटिंग करते हैं, इंडोर को इंस्टॉल करते हैं, तो ये पाइप या तो इधर निकालते हैं, इस साइड में दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा मैं इधर कर दूँ ताकि दिखे आपको। अभी इसको कॉपर पाइप यहाँ पर निकाला गया इस साइड में। कभी कभी होता है कि कॉपर पाइप को हमें घुमा करके उस साइड में निकालना होता है, तो दोनों साइड में ये जो ये लगा होता है, इसको तोड़ करके हम प्लास से या फिर किसी भी चीज़ से तोड़ करके हम इसे निकालते हैं। ये देखिए, यहाँ पर तोड़ेंगे तो पाइप यहाँ से निकल जाता है और ये दिखाई भी नहीं देता है इंडोर के बाहर। इसीलिए ये यहाँ पर स्प्रिंग दिया होता है, यहाँ पर पकड़ करके ऐसे यहाँ पर पकड़ेंगे और इस तरह से घुमा देंगे इसको ना, देखिए इस तरह से घुमा देंगे तो पाइप पंच नहीं होता है।
पाइप पंचर नहीं होता है और आसानी से जो है बैंड हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो है कंपनी स्प्रिंग लगा करके देती है। आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जब इसे बैंड करते हैं हम, तो यहाँ पर एक हाथ लगाते हैं और एक हाथ यहाँ पर लगाते हैं, ऐसे करके इसको है जो है ना, इसको बैंड कर देते हैं। इसको ऐसे बैंड कर देंगे, इधर से घुमा करके उधर कर देंगे उस साइड में, तो ये जो है बैंड हो जाता है और आसानी से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, कोई भी पाइप पंच नहीं होता है। इस तरह से इसको जो है, इसीलिए कंपनी जो है इसको यहाँ पर जो स्प्रिंग लगा के पहले से देती है। एक होता है ना स्प्रिंग बैंडर, तो स्प्रिंग बैंडर ऑलरेडी इसमें लग करके आता है। कोई भी एसी हो, स्प्लिट एसी इंडोर में जो है इस तरह से इतना जो है स्प्रिंग लगा होता है। ये तो हो गया पाइप के बारे में। तो कभी भी मैं कहता हूँ कि जब भी आप इंस्टॉल कर रहे हो, तो एक मैं कहता हूँ कि एक इंडोर के पास फ्लेयर नट होगा, एक आउटडोर के पास फ्लेयर नट होता है। यहाँ पर आउटडोर में फ्लेयर नट और इंडोर में फ्लेयर नट। कभी मैं कहता हूँ कि जब आप लगा लें तो लीकेज चेक करना होता है, तो यहाँ पर ये इंडोर के पास यहीं पर होता है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पर भी एक जो है पाइप निकालने के लिए दिया गया है। कभी कभी डायरेक्ट इंडोर लगाते हैं, तो इंडोर लगाते ही डायरेक्ट दीवार पार करके सीधा पाइप बाहर निकाल देते हैं, तो ये जॉइंट जो है तब बाहर होगा। अगर यहाँ से साइड में से निकालते हैं तो ये जॉइंट जो है अंदर ही होगा, रूम के अंदर। और इसको सीधा दीवार के बाहर जब निकाल देते हैं, जैसे मानिए कि ऐसे उठा कर के इंडोर हम डाल रहे हैं और सीधा जो है चला गया दीवार के बाहर, तो ये जो है जॉइंट बाहर चला जाएगा दीवार के बाहर। तो इसी तरह से यहाँ भी जॉइंट, यहाँ भी होता है बाहर निकालने का, यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है। 3 जगह से कहीं से भी हम पाइप को बाहर निकाल सकते हैं। और इसी के साथ में ये इंडोर का वायर जो है ना, इंडोर का वायर भी निकलता है। इसमें जो है 5 वायर निकल रहे हैं। इसका वायरिंग जो है अभी मैं बताऊंगा, इसके पहले वीडियो में भी बता दिया हूँ कि कुछ एसी ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ 2 ही वायर निकलते हैं, लेकिन इस एसी में 5 वायर निकल रहे हैं इंडोर से। अब 5 वायर कैसे काम करते हैं इसको मैं पिछली वीडियो में बता दिया हूँ, वहाँ पर जाकर के देखिए और सीखिए। और मैं इसको जब आउटडोर को खोलूँगा तब यहाँ पर अच्छे से मैं और बताऊँगा कि किस तरह से ये 5 वायर ज्वाइंट होता है। अब इसकी मैं प्लेट की बात कर लूँ, थोड़ा मेरा माइक गिर गया था, शायद वॉइस क्लियर नहीं सुनाई दिया होगा इतना देर तक। इसका जो प्लेट है ये हैंगिंग प्लेट है, तो इसको जो है यहाँ पर हैंग किया जाता है। देखिए यहाँ पर तीन फ्लैप बने हुए हैं, 1 2 और 3 यहाँ पर जगह बना हुआ है जो कि हैंग हो जाता है। कौन सा है ये 3 प्लेट का? यहाँ पर देखिए 1 2 और 3, इस तरह से ये हैंग होता है। जैसा कि मैं दिखाऊं इस तरह से रहता है और इसके बीच में से पाइप निकल जाता है और ये जो है यहाँ पर इस तरह से अटैच हो जाता है, इस तरह से होता है। अब कभी भी जब हम पाइप के लिए होल करते हैं तो यही देख करके हमें होल करना होता है। ये देखिए यहाँ पे जगह खाली है ना, यहाँ पर होल करके हम दीवार में सीधा बाहर निकाल देते हैं। जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो इसी जो प्लेट को लगा करके हमें इंस्टॉल करना होता है। इसी प्लेट को लगा करके हम साइज लेते हैं। इसको इंडोर में लगा दिए, ऐसे इंडोर में लगा दिए। अभी हमें देखना है, यहाँ से हम माप लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का माप लेंगे और यहाँ से जो है होल करने का माप लेंगे। देखिए ये जगह खाली है ना थोड़ा सा, ये यहाँ पर होल करके हम इस जगह पे, तो यहाँ से प्लेट से हम जो प्लेट से जो है हम निकालते हैं और यहाँ पे होल मारते हैं दीवार में, यहाँ से माप करके। अब या तो यहाँ से माप करके होल निकालें या तो सेंटर में से निकालें, मतलब जहाँ से भी आपको अच्छा लगे, जहाँ पर आपका दीवार जहाँ पे बैठता हो। कुछ होता है कभी कभी हम जो टीवी के ऊपर एसी लगाते हैं या फिर बेडरूम में लगाते हैं, तो होल कहाँ से मारना है इसी प्लेट से हम मापते हैं। प्लेट से हमें माप कर एरिया नापना होता है। इस साइड एरिया नापेंगे कि प्लेट से कितना बच रहा है और इधर कितना बच रहा है प्लेट से, तो इतना एरिया मार करके हम माप लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसे होल मार करके इसे हम लगा देते हैं। ये तो हो गया प्लेट लगाने का, हैंगिंग प्लेट जो हम लगाते हैं। अब इसको साइड में हम रखते हैं।
और इसके बारे में जो है चलिए हम ऊपर से अब खोलते हैं। तो यहाँ से हम खोलते हैं तो इंडोर को हम नीचे रखते हैं। नीचे रखने के लिए हमें टेबल चाहिए। 1 मिनट में वीडियो पॉज करता हूँ। तो चलिए हमने इंडोर को नीचे रख दिया है। अब इसको हम खोलते हैं। ये टॉप कवर होता है, इसको हम खोलते हैं और इसका जो फ़िल्टर है यहाँ से हम फ़िल्टर को निकाल देते हैं। ऐसे फ़िल्टर को निकालते हैं। देखिए पुराना एसी है, गंदा है, तो इसको वापस से लगाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं दिखा दूँ, यहाँ पर लगा होता है रूम टेम्परेचर सेंसर। इसको मैं बाहर करके निकालूँ। ये देखिए, ये लगा होता है रूम टेम्परेचर सेंसर, जो कि कूलिंग कॉइल के ऊपर अटैच होता है। रूम टेम्परेचर सेंसर हो गया। वापस से इसमें हम लगा दिए। और यहाँ से हम जो है वायरिंग की जब बात की जाए तो यहाँ से इसको हम खोलेंगे। स्क्रू गायब ना होने पाए इसलिए मैं हमेशा जेब में रखता हूँ स्क्रू को। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर दो नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए 2 और 3, 2, 5 वायर यहाँ से निकल रहे हैं। ये जो 2 वायर है मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, ये 2 मोटे मोटे वायर, ये एक रेड कलर का एक ब्लू कलर का, वो यहाँ पे लगा हुआ है। एक रेड कलर का एक ब्लू कलर का, न्यूट्रल और लाइन, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। मैं आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं छोटा सा वीडियो क्लिप साइड में चल रहा होगा, उसको देखिए। यहाँ पर लाइन, न्यूट्रल और लाइन है ना, 2 वायर है। तो ये मोटे मोटे 2 वायर, एक रेड कलर का एक ब्लू कलर का, ये 2 वायर हैं न्यूट्रल और लाइन, जो कि आउटडोर से निकल के आ रहे हैं। कल का वीडियो देखिए तब आप समझ पाएंगे अच्छे से। तो ये हो गया न्यूट्रल और लाइन, जो कि इंडोर को ऑन करने के लिए। अब इंडोर ऑन होने के बाद ये 3 वायर निकल रहा है, जो कि कहाँ जा रहा है, आउटडोर में। ये 3 वायर हैं, 1, 2, 3, एक ब्लू कलर का, एक रेड कलर का, एक ग्रीन कलर का। ये 3 वायर कौन कौन से हैं, एक कमांड लाइन का है, यहाँ पे लिखा हुआ 5, 6, 7। तो आउटडोर में भी लिखा हुआ वैसी तरह से 5 और 6 और 7, इसी तरह से आउटडोर में भी लिखा हुआ है। तो ये आउटडोर में जाके कनेक्ट होगा। कौन कौन सा वायर होगा, एक कमांड लाइन का होगा, एक रेड कलर का, जो ये रेड कलर का, ग्रीन कलर का, कोई भी कहीं भी होगा। वो तो जब वायरिंग करते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि कौन सा वायर कहाँ लगा रहे हैं हम। जो वायर इंडोर में कनेक्ट करेंगे वही सेम वायर हमें आउटडोर में भी कनेक्ट करना होगा। तो एक फ़ैन मोटर का हो गया, एक 4-वे रिवर्सिंग वाल्व का हो गया, एक कमांड लाइन हो गया, जो कि कंप्रेसर को स्टार्ट करेगा, यानी कि रिले पर जाएगा। आउटडोर में रिले लगा हुआ है एक, तो उस पर जाएगा, पावर रिले लगा हुआ है। तो इस तरह से इसका वायरिंग है। आप इंडोर में मैं आपको दिखा दिया हूँ, जो कि छोटा क्लिप चल रहा होगा, वहाँ से देखिए ध्यान से। और बाकी जो है पीसीबी, इसको जो है हम खोलेंगे और खोलेंगे इसके अंदर पीसीबी किस तरह से लगा हुआ है और किस तरह से ये काम करता है, इसको भी हम खोलेंगे। लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा होगा, वीडियो हम लंबा नहीं करेंगे, पार्ट बाय पार्ट करके हम बनाएंगे वीडियो को। पूरा कंप्लीट मैं कवर करने वाला हूँ इस तरह से कि ये किस तरह से काम करता है और किस तरह से इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है। मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको इंडोर को खोलेंगे, फिर आउटडोर को खोलेंगे और एक एक करके हम समझेंगे। तो अभी के लिए मैं वीडियो बंद करना चाहूँगा। अगले वीडियो में, अगले पार्ट में फिर जल्दी मिलते हैं।